हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो है 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। तो आज का विषय है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। TENSE। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। और काल का तात्पर्य है समय से। तो टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे ये है आपका पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसके 4 भाग हो गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो गाइडेंस आज हम प्रेजेंट की टेंस लेके चलते हैं सबसे पहले। और प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। तो उनमें से जो पहला भाग है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE और टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइडेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बनाने के नियम: एक वचनकर्ता के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में SIS जोड़ देते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में SIS नहीं जोड़ते। नेगेटिव वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कि ये बनाए कैसे जाते हैं। मानो पहला हमारा टेंस है मैं स्कूल जाता और हूं। राधा किताब पढ़ती है। वे अपना गृह कार्य करते हैं। तुम आम खाते हो। राम कक्षा में पढ़ता है। सूर्य आकाश में निकलता है। वे मैदान में दौड़ते हैं। तो ये हमारे क्या, ये हमारे टेंस है, वो भी प्रेजेंट। देखो ता ती ते सबके पीछे आया हुआ है। इससे ही हमें मालूम पड़ जाता है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है या प्रेजेंट के कौन से भाग का है। तो सबसे पहले हमें छाड़ना पड़ता है कर्ता। तो कर्ता इसमें क्या है? मैं। उसके बाद में फिर क्रिया, उसके बाद में फिर कर्ता, कर्म। तो कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता और क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म, कर्ता क्रिया कर्म। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें कर्ता ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद में क्रिया, उसके बाद में कर्म। तो पहले में कर्ता क्या है हमारा? आई।
और क्रिया क्या है, जाता। जाता स्पेलिंग है गो। अब कर्ता बहुवचन है इसलिए इसमें एस आई एस नहीं जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आई गो और टू दी स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। दूसरे में देखो राधा, तो राधा कौन सा वचन हुआ भाई, राधा हुआ एक वचन। और राधा क्या करती है, पढ़ती है, तो पढ़ने की स्पेलिंग क्या, रीड। ये एक वचन थे, हमें क्या करना, ए जोड़ देना क्रिया में। राधा रीड्स दी और बी डबल ओ की बुक, राधा किताब पढ़ती है। अगले में करता वे, और वे कौन, बहुवचन है, और वे बहुवचन है तो करते इसमें क्या है, डू आ जाएगी, दे डू। अब हम ऐसे इसने लगाएंगे, दे डू, अपने की स्पेलिंग दे एक्शन देयर आएगी, देयर। गृह कार्य अर्थात होम वर्क, एच ओ एम ई होम और डब्ल्यू ओ आर के वर्क। तुम आम खाते हो, यू ही बहुवचन है, यू ईट द मैंगो, यू ईट द मैंगो। अब यू क्या हमारा बहुवचन है, क्रिया में हम एस एस नहीं लाएंगे। राम कक्षा में पढ़ता है, अब राम आ गया हमारा एक वचन, तो राम पढ़ता की स्पेलिंग कोई रीड, एक वचन है तो क्या लगाएंगे एस, राम रीड्स इन दी और क्लास, राम कक्षा में पढ़ता है। सूर्य भी एक वचन है तो दी सन, और निकलता की स्पेलिंग कोई आर आई एस ई और एस, एस में हमने इसलिए लाया क्योंकि ये वचन है। अब किस में निकलता, आकाश में, तो इन दी और स्काई, एस की वर्ड। अगला है वे मैदान में दौड़ते हैं, दे दौड़ने की स्पेलिंग क्या, रन। अब यहाँ एस लगाएंगे नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बहुवचन, दे रन इन दी ग्राउंड, ग्राउंड माने मैदान, इन दी ग्राउंड, जी आर ओ यू एन डी। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसका एफर्मेटिव है, इसे हम स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं, साधारण वाक्य बोल सकते हैं। इसमें एक वचन के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही लगा देते हैं, बहुवचन के साथ नहीं लगाते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी थोड़ा कमेंट करें। ओके बाय।